फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी कर रहे होंगे। कैसे रहे आप सबके नवरात्र? जय माता दी। अच्छे रहे होंगे। कुछ लोगों के अच्छे रहे, लेकिन कुछ लोगों के बहुत खराब रहे। कोरोना की स्थिति इतनी गंभीर जा रही है कि कुछ लोगों के अच्छे रहे, कुछ लोग खराब रहे। चलिए ठीक है, थोड़ी केयर करिए और सेफ रहिए। आज हम आपको एक चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है बोन्स, हड्डियाँ। हमारे शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं उनके बारे में बताने जा रहे हैं। क्योंकि पेपर में हमने हमेशा देखा है 2-3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। एक तो हाथ की हड्डियों के बारे में पूछ लिया जाता है और हाथ की हड्डियां और पैर की हड्डियां, इन दोनों के बारे में हमेशा क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि हमेशा पूछा जाता है सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, स्टैपिज। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, फीमर। लेकिन आप बताइए, क्या इन दो ही हड्डियों को पूछा जा रहा है तो क्या इन दो ही हड्डियों को पूछा जाएगा? आगे चलकर क्वेश्चन चेंज हो सकता है ना, कि कहाँ पे क्या, कितनी हड्डियां कितनी होती है, कुछ भी पूछ सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि इन दो क्वेश्चन से ही शादी हो रखी है और बस इन दोनों के बारे में पूछा जाएगा कि फिबिया और टेबुला। मतलब फिबिया टेबुला पूछ ली जाती है और इधर तुम्हारी स्टेपेज हो गई और फीमर हो गई। 4 हड्डियां सबको पता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में होती 206 हड्डियां हैं। 206 हड्डियों के बारे में हम आज आपको पूरा बताएंगे। बहुत लंबा टॉपिक नहीं है, बहुत फटाफट समझाएंगे, जल्दी से समझ जाएंगे आप लोग। कोशिश करेंगे, अगर एक बार नहीं अगर समझ में आ रहा तो 2 बार अगर इस वीडियो को आप कंटिन्यू देख लेते हैं तो आई एम श्योर आपको 206 की 206 हड्डियां याद हो जाएंगी। और अगर 206 हड्डियां आपको नहीं याद हो रही हैं तो कम से कम 200 तो याद ही हो जाएंगे। शायद आप 5-6 हड्डियां भूल जाओ, क्योंकि कुछ के नाम अजीब से थोड़े होते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में क्वेश्चन आता है तो आप टिक जरूर कर लेंगे। तो आइए देखते हैं हड्डियों के बारे में। सबसे पहले बोन कितनी होती है? वयस्क मनुष्य में तो हमारे 206 हड्डियां होती हैं, ठीक है। क्योंकि बच्चों में 300, 280 और 300 के आसपास ऐसे हो जाती हैं। फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो उसकी हड्डियां, मांसपेशियां सब एक में ज्वाइंट होती जाती हैं और हड्डियों की संख्या हमारी कितनी रहती है? 206। वयस्क की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 206 हड्डियां होती हैं। हड्डियां क्या होती हैं? एक कह लीजिए कंकाल, एक कंकाल होती है ना। तो कंकाल क्या होता है? अभी मतलब हड्डियां सब ज्वाइंट होती है ना, एक दूसरे से ज्वाइंट होती हैं। तो जो हड्डियां ज्वाइंट होती है उसको कंकाल, पूरा कंकाल बन जाता है, कंकाल तंत्र बनता है, स्केलेटन जिसको बोलते हैं, ठीक है। जब कंकाल तंत्र हमारा बन जाता है तो इसमें क्या होता है? पैर की हड्डियां, हाथ की हड्डियां, सर की हड्डी, ये आपका जो स्कैपुला होता है, ठीक है। यहाँ पे स्टर्नम होता है, यहाँ पे जो पीछे रिब्स होती हैं, छाती की हड्डी, पीछे रीढ़ की हड्डी, सारी हड्डियां सब एक से ज्वाइंट होके टोटल हमारी बन जाता है एक स्केलेटन। तो स्केलेटन हमारा पूरा एक शरीर का ढांचा होता है। जैसे कह लीजिए कि ये हमारे शरीर को पूरी आकृति प्रदान करता है, आकार प्रदान करता है। आप खुद सोचिए, अगर आपके पास हड्डी ना हो, ठीक है, हड्डियों का ढांचा ना हो, तो ये हमारा जो हमारी खाल है, ये सब बॉडी स्किन है, ये सब कहाँ रुकेगी? एकदम कपड़े की तरह लुंज पुंज होकर पड़ी रहेगी, इसका कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। हड्डियां हैं तो हमारा शरीर उसके ऊपर एकदम से परत ऐसा करके चढ़ा दी गई, ये सब बन दिया गया, थोड़ा बहुत मांस वास डाल दिया गया, आराम से हम लोग घूमते टहलते रहते हैं, ठीक। तो ये जो हमारा हड्डियां होती हैं जुड़ के कंकाल तंत्र बनाती हैं, और जो कंकाल हमारा होता है ये हमारे शरीर को आकृति और ढांचा प्रदान करता है, मजबूती देता है, हमें चलने फिरने में, उठने दौड़ने में, घूमने मतलब सोने में, उठने बैठ सब का हमें मदद करता है। बस इतना समझो आप लोग, ठीक। तो ये तो हो गया हमारा कंकाल तंत्र की। कंकाल तंत्र क्या है? अब देख लेते होता क्या है। ये 2 प्रकार के होते हैं। अगर पूछ लीजिए हड्डियां, कंकाल जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं आपके। ये 2 टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स का मतलब होता है, एक होता है बाहरी और एक होता है आंतरिक। एक होता है आंतरिक और एक होता है बाहरी। थोड़ा सा समझ लीजिए इसके बारे में। आंतरिक और एक होता है बाहरी। तो जो आंतरिक होता है, आंतरिक हड्डियां कह लीजिए, आंतरिक हड्डियां जो होती हैं वो शरीर को अंदर से मजबूती देती हैं, ठीक है। आंतरिक हड्डियां हम लोगों में क्या है? हम लोगों में आंतरिक है, हम लोगों में बाहर कोई दिखती है? नहीं दिखती है, हम लोगों में आंतरिक है, ठीक। तो आंतरिक हड्डियां शरीर को अंदर से मजबूत देती हैं। जैसे कि गाय, घोड़ा, भैंस, गधा, जैसे इनको कह लीजिए जो आंतरिक हड्डियां होती हैं, ये गाय आपकी हो गई, भैंस हो गई, इनके सबके अंदर हड्डियां दिखाई देती हैं कि नहीं? भैंस, घोड़ा है, मनुष्य है, जानवर है, ये सब कह लीजिए इनमें सब में क्या होता है? इनमें सब में होता है आंतरिक हड्डियां। ये हमारे शरीर को अंदर से मजबूत देती हैं। कि अगर आपको कोई यहाँ पे मार रहा है, यहाँ पे मार रहा है, तो ऐसे कोई यहाँ से मान लो चेस्ट पे आपके किसी ने मारा, इधर साइड में मारा, तो हमारे यहाँ पे क्या है? हमारे यहाँ पे जो हमारी हड्डियां होती है, स्टर्नम होता है, जुड़ा होता है, सारी यहाँ पे पसलियाँ जुड़ी होती हैं, ये मजबूती देती है। वरना इसके अंदर जो आपका हार्ट है, अगर कोई धीरे से भी इसे मार दे तो हार्ट को लग जाएगी, तो हार्ट को चोट आ जाएगी। लेकिन जो हमारे ऊपर से ढांचा बना हुआ है, पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, ये रोके रहता है और उसको रोकने से अंदर जो है चोट नहीं पहुंच पाती है। तो ये हमें आंतरिक मतलब अंदर से मजबूती प्रदान करती है। फिर देखते हैं बाहरी। बाहरी क्या होती है? बाहरी जो होती है, जैसे कीट कह लीजिए, जो इंसेक्ट वर्ग आते हैं, जैसे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, अक्सर इनकी जो हड्डियां होती हैं वो बाहरी, मतलब इनका जो कंकाल होता है वो बाहरी टाइप से होता है। क्योंकि आप कोई भी देख लीजिए, जैसे कि
छोटे छोटे मक्खी, मच्छर, या फिर सीपी समुद्रों में जल में पाई जाती है, सीपी जैसे होती हैं, या फिर वो अरे क्या कौड़ी बोलते हैं इसको, कौड़ी क्या होती है, जैसे मतलब ऐसा करके आकर जैसी होती है कौड़ी की, ऐसा करके आकर होती है, बीच में कटा कटा सा जैसा होता है थोड़ा सा। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये कौड़ियाँ होती थी पहले, इनके जैसे पैसों के बदले में पहले इनसे काम किया था, आज भी कौड़ियाँ पाई जाती हैं, पूजा में प्रयोग की जाती हैं। तो कौड़ी के अंदर मांस टाइप का लिक्विड जैसा फॉर्म भरा होता है, समुद्र में ये सब पाए जाते हैं, ये सब जीव होते हैं। शंख है, ये भी एक जीव होता है, इसके अंदर भी मांस है, लिक्विड ऐसी चीजें भरी होती हैं। फिर जब ये सब चीजें निकल जाती हैं, ठीक है, निकल के मर जाती हैं, कह लीजिए इसके अंदर जो लिक्विड फॉर्म और जो मांस के रूप में चीज भरी होती है वो निकल के बाहर बह जाती हैं, तो इनका सबका खोखला भाग रह जाता है, और यही खोखला भाग पड़ा रहता है, और हम लोग जाते हैं बीन लाते हैं बीन बटोर के पूजा पाठ हवन सामग्री सब में लगाते हैं शंख को, और ये जो आपकी कौड़ी होती हैं, सिपी होती हैं, सब लोग उठा लाते हैं, ठीक है। तो कौड़ी है, सीपी है, कौड़ी, सीपी, आपकी सीप जिसको बोलते हैं, शंख, सॉरी एक मिनट, हमारा ये छोटा सा ब्लूटूथ है कान से निकल निकल जाता है। अब पता नहीं है ब्लूटूथ छोटा है या हमारे कान छोटे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ठीक है जो कुछ है, मन था इसका तो अपना हट गया। आगे देखते हैं, एक सीप हो गया, कीड़े मकोड़े हो गए, ठीक है, और क्या हो गया, और चलिए आप लोग थोड़ा बहुत कमेंट में बताइएगा, लेकिन जिनका शरीर बाहर से मजबूत होता है, बिल्कुल हड्डी एकदम सॉलिड लगती है, जैसे काकरोच को देखिए, बिच्छू को देखिए, उनकी सब बाहर को आप जब उनको मारिए तो जो कॉकरोच होता है उसकी हड्डी बाहर से बहुत मजबूत जैसी होती है, ठीक है, मजबूत जैसी होती है, तो मतलब अजीब तरीके से होता है। आप जैसे कि बिच्छू है, बिच्छू की जो बाहर का होती है काफ़ी मजबूत होती है, जब आप उसको ऐसा करके मारेंगे, उस पर देखिए मार के, तो अरे भैया नहीं मारने मत लगिएगा, अगर आप उस पर ऐसा करके मारेंगे तो वो पट से आपको मार देगी, तो कोशिश करिए उसको मारिए नहीं, बस देखिए जब आप उस पर मारेंगे तो ऊपर का बहुत टाइट टाइट होता है, तो ये सब इनको बाहर से सुरक्षा प्रदान करते हैं। बाहर से सुरक्षा का मतलब जैसे आप मच्छर आया आपके पास ऊपर से बैठा, ठीक, तो उसके पास छोटा सा है, तो जैसे छोटा सा तो छोटी सी ऊपर से उसकी व्यवस्था है, आप उसको ऐसे मारिए तो क्या हो जाएगा, ऊपर से उसको सुरक्षा मिली और वो क्या होगा, वो उड़ गया, जब उड़ जाएगा तो आप देखोगे कि आपके हाथ पे उसकी फोटोकॉपी एकदम चिपक जाएगी, बिल्कुल वैसे वैसे मच्छर छप जाता है, मेरा छपा था तभी बता रहे हैं, ठीक वैसे छप जाता है, और धीरे से आराम से उड़ जाता, कहता ठीक बेटा मारे रहा हो तनिक सही हुई के वापस आ रहे हैं, ठीक है तो चींटी है, चींटी भी बहुत छोटी सी होती है। अब जैसे इन लोगों को ज़्यादा तेज मार दोगे तो खैर ये लोग मर के अपना निपट के चले जाएंगे, लेकिन अगर धीरे से मारोगे तो क्या होगा कि ठीक हो जाएंगे, थोड़ी देर बाद जाके कोने में बैठ जाएंगे, अपना जितना है थोड़ा रो धो लेंगे, उसके बाद अपना सब सही करके चले जाएंगे। तो इनका जो कंकाल होता है वो बाहर का बनाता है और इनको बाहर से शिक्षा प्रदान करता है। सीप हो गया, कौड़ी हो गई, कीड़े मकोड़े हो गए, आपका कॉकरोच हो गया, ठीक है, मच्छर मक्खी हो गया, ये सब चीज़ें हो गई, ठीक। अच्छा एक चीज़ और देख लेते हैं, एक के बारे में, कछुआ के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो कछुआ क्या होता है, इसमें दोनों प्रकार के पाया जाता है, आंतरिक कंकाल भी और बाहरी कंकाल भी। कछुआ क्या होता है कि जैसे कि कहीं चल रहा है, जा रहा है, उसने देखा कि कोई मतलब शिकार करने उसका आ रहा है, तो क्या करता है, अपने हाथ पैर से खोपड़ी ऊपर से कोड़ के सब गुटिया के एकदम सा गोल होकर ढक्कन जैसा बैठ जाता है। कोई आए खोपड़ी उसे बट्ट बट्ट मारे, डंडा मारे, डीला मारे, कंकड़ मारे, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना सब कुछ अंदर व्यवस्थित किए बैठा हुआ है, ठीक। लेकिन जब देखा कि सब चले गए तो अपना खोपड़ी बाहर निकालता है, चारों हाथ पैर फैला लेता है, अपना गुटर गुटर फिर आराम से आगे चले जाता है। तो उसके जो हाथ पैर होते हैं ये थोड़ा जैसे मुलायम जैसे लगते हैं, लिक्विड फॉर्म जैसे लगते हैं, तो ये होते हैं, इसके अंदर इनको आंतरिक कंकाल होता है। लेकिन जो ऊपर का ऐसा छतरी जैसी बनी होती है वो गोल गोल, वो उसका बाहरी कंकाल होता है, वो सॉलिड होता है। अपनी सेफ्टी के लिए भगवान भाई देखो सबको सुरक्षा देते हैं, हम लोगों को अगर हाथ पैर दिया है तो जानवरों को कुछ ना कुछ दिया है, ठीक है, तो उनको भी अपनी सुरक्षा करनी होती है ना, ऐसा रहे तो बेचारे सब मर ही जाएं, तो वो अपनी सुरक्षा के लिए अपने हाथ पैर सब अंदर बंद करके रख लेते हैं, और उससे ऊपर से अगर ऊपर पर कोई भी चोट लगती है तो उससे कोई असर नहीं होता है। अच्छा हम इतनी जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, पता नहीं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि नहीं, कोशिश करिए आपको समझ में आएगा, कि हमारी हैबिट पड़ी हुई है, हम बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं, तो बस ये कछुआ हो गया। कछुए में दोनों प्रकार की पाई जाती हैं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि कछुए में कैसी पाई जाती है, तो कछुए में दोनों प्रकार की हड्डियां पाई जाती हैं, इतना आपको पता हो जाएगा, ठीक। बोन, एक क्वेश्चन देख ले, बोन के अध्ययन को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इसके अध्ययन को बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी, एक हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें आपको ऑस्टियोलॉजी बताया था कि हड्डियों के अध्ययन को बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। विटामिन डी की कमी से बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। विटामिन डी की कमी से, जो विटामिन डी की कमी से रोग होता है उसको बोलते हैं क्या, रिकेट्स, ठीक है। इसमें अस्थि मृदुता हो जाता है, हड्डियों में टेढ़ापन हो जाता है, तिरछी हो जाती है, कमजोर हो जाती हैं, और हड्डियों को अगर मजबूत करना है तो विटामिन डी लीजिए, मछली का तेल लीजिए, और यकृत वगैरह ये सब चीज़ें हैं, और सबसे बढ़िया धूप लीजिए, सनलाइट सबसे अच्छी है वो लीजिए। और हड्डियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी। एक क्वेश्चन यहाँ से आपको होमवर्क में, विटामिन जो होते हैं इनमें विटामिन जो विटामिन सी होता है, ठीक है, तो ये पूछा क्वेश्चन हमारा कि दूध में पाया जाता है कि नहीं, क्वेश्चन है, क्योंकि हमने आपको ये क्वेश्चन बताया है कि मोस्टली जो विटामिन होते हैं ये आपके दूध में पाए जाते हैं। अब हमारा क्वेश्चन ये है
तो आपका हमने क्वेश्चन पूछा है कि दूध में क्या विटामिन सी पाया जाता है। मोस्टली हमने बताया है कि दूध में सारे विटामिन पाए जाते हैं, सारे, और सही बात है, दूध दही में हर विटामिन पाया जाता है, लेकिन क्या दूध में विटामिन सी पाया जाता है? अगर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अच्छा और देख लेते थोड़ा सा, जो हमारी बोन्स होती हैं, हमारी बोन्स काफ़ी मजबूत होती हैं, सबको पता है, हड्डियाँ मजबूत होती हैं, शरीर मजबूत नहीं होता, हड्डियाँ ही मजबूत होती हैं। ठीक है, तो जो बोन्स मजबूत होती है इसमें पाया क्या क्या जाता है, क्यों मजबूत होती हैं? लेकिन क्या कर दो कि हड्डियाँ सॉलिड होती हैं, तो हड्डियाँ सॉलिड नहीं होती हैं, मतलब प्योर ठोस नहीं होती हैं। ठीक है, पेवर ठोस नहीं होती, थोड़ा सा अंदर से खोखली होती हैं, और जब खोखली जब इसको बीच में तोड़ी जाती है ऐसा करके, तो इसके बीच में एक जाल जैसा ऐसे करके संरचना, ऐसे करके जाल जैसी संरचना बनी होती है। तो ये जो संरचना होती है इसको बोलते हैं अस्थि मज्जा, बोन मैरो इसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं बोन मैरो। ठीक है, इसको बोलते हैं बोन मैरो। और जो ये बोन मैरो हमारा होता है, इसमें ब्लड बनता है। ठीक है, इसी में हमारा क्या बनता है, ब्लड, ब्लड बनता है। ब्लड में क्या, जैसे आरबीसी है, ये सब चीज़ें ब्लड में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सब हमारा इसमें बनता है। ठीक, तो ये ठोस नहीं होती, इसमें क्या पाया जाता है हड्डियों में, कैल्शियम कार्बोनेट। सबसे पहले देख लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि हड्डियों में क्या पाया जाता है, मतलब किससे बनी होती है, तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम फास्फेट प्लस कैल्शियम, मतलब कुछ भी ऐसे करके 4-5 ऑप्शन आपको दे सकते हैं कि क्या पाया जाता है। या कभी कभी ऐसे दे कि कैल्शियम कार्बोनेट केवल, या कैल्शियम फास्फेट, या अलग अलग से, तो आपको ध्यान रखना है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम फास्फोर आपका हड्डियों में पाया जाता है। ये दोनों चीज़ें आपकी हड्डियों में पाई जाती हैं, और इनकी वजह से ये क्या होती हैं, हमारी हड्डियाँ जो होती हैं वो मजबूत होती हैं। क्या होती हैं, मजबूत होती हैं। ठीक, हड्डियाँ हमारी ज़्यादा मजबूत होती हैं। इसमें अच्छा प्रोटीन, हाँ, कैल्शियम जो हमारी बोन्स होती हैं इनमें एक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक, कौन सा प्रोटीन, ओसिन प्रोटीन, ओसिन प्रोटीन। अब हमने आपको बताया है कि ये ओसिन प्रोटीन जो होता है वो हमारी हड्डियों में पाया जाता है। आपको बताना है केसिन प्रोटीन किसमें पाया जाता है, पता हो तो बताइएगा जरूर, और नहीं पता है तो पूछिएगा हमसे जरूर, एक बार सर्च भी कर सकते हैं आप, केसिन प्रोटीन किसमें पाया जाता है। ठीक, तो ओसिन प्रोटीन आपका पाया जाता है आपके किसमें, बोन्स में। अच्छा, उपास्थि देख लेते हैं, उपास्थि में क्या होता है, उपास्थि को इंग्लिश में बोलते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है कार्टिलेज के बारे में। तो कार्टिलेज जो होती है वो मजबूत नहीं है, थोड़ा मतलब कमजोर टाइप से कलेज होती है, क्योंकि जैसे, सॉरी, कमजोर, जैसे कि हड्डी, ठीक है, अस्थि, हड्डी को बोलते हैं अस्थि, और ये उपास्थि, जैसे कि राष्ट्रपति सबसे बड़ा, नीचे उपराष्ट्रपति, तो हड्डी अस्थि बड़ी, नीचे उपास्थि वो छोटी। तो उपास्थि छोटी होती है, हड्डी बड़ी होती है, मतलब हड्डी मजबूत होती है, उपास्थि कमजोर होती है। उपास्थि को कार्टिलेज बोलते हैं। हमारी जो बाहरी अंग होते हैं, जैसे ये कान आपके दिख रहे हैं, नाक दिख रही, जो बाहर की थोड़ी बहुत चीज़ें हल्की फुल्की निकली दिखती हैं, ये सब हमारे क्या जाते हैं, कार्टिलेज में आ जाते हैं। ठीक है, इनका सबका ही कार्टिलेज, इनको सबको कार्टिलेज बोलते हैं। हड्डियाँ हमारे शरीर में अंदर से मजबूती हमको देती हैं। तो जो उपास्थि होती है ये थोड़ा सा कमजोर होती है। ठीक है, उपास्थि थोड़ा सा कमजोर होती है। और एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें जो होता है उपास्थि में क्या होता है, केवल और केवल ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट जो है, कैल्शियम कार्बोनेट उपास्थि हड्डी में पाया जाता है, लेकिन ये उपास्थि में नहीं पाया जाता है। अच्छा, उपास्थि में अगर पेपर में पूछ ले, क्योंकि ये ऐसा हड्डी ऐसा टॉपिक है, इसमें से एक क्वेश्चन एकदम सॉलिड है, अगर इसमें पूछ ले कि उपास्थि में कौन सा पाया जाता है, तो इसमें केवल और केवल कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। कैल्शियम फास्फेट, ये आपका कैल्शियम फास्फेट इसमें पाया जाता है। ठीक है, कैल्शियम फास्फेट। ठीक, प्रोटीन हमने उसमें बताया था, तो प्रोटीन आप इसमें भी देख लीजिए, इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो उसमें पाया जाता था ओसिन प्रोटीन, और इसमें पाया जाएगा कांड्रिन। एक प्रोटीन होता है कांड्रिन प्रोटीन। ठीक, तो कांड्रिन प्रोटीन जो होता है ये आपका इसमें पाया जाएगा। ठीक, एक चीज, कैल्शियम फास्फेट आपको हमने बताया, कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट। जब हमारे शरीर में, जब इंसान अच्छा खाता पीता रहता है, बढ़िया सा खाता है पीता है, अच्छे से अपने केयर पे ध्यान देता है, तो उसके में, तो आपको हमने बताया कि ये जो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। हमारी हड्डियां नहीं होता कि जैसे कि जब कोई मर जाता है तो उसको जलाया जाता है। ठीक, तो जलाया जब जाता है तो कोई कोई की जो हड्डियां होती हैं वो भर भर बहुत तेज से जल जाती हैं, लेकिन कुछ लोगों की हड्डियां क्या होती है, उनका जो कंकाल होता है उसको जलने में टाइम लगता है, धीरे जलता है। तो इंसान कहता है देखो साला जल ही नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत पाप किए है तो इसलिए जल नहीं रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता है, उसने शायद बेचारे ने ना खाया पिया हो इतना, ना इतना ध्यान दे पाए, ना इतना कैल्शियम फास्फेट कैल्शियम कार्बोनेट बना पाया हो कि जो जलने, उसको जलने में सहायता
करें। देखिए क्या होता है, कैल्शियम जो फास्फेट होता है, ये जो कैल्शियम फास्फेट आपका लिखा है, कैल्शियम फास्फेट हमारी हड्डियों में पाया जाता है, जिसकी वजह से ये हड्डियां जलने में सहायक होता है, जलने में उसको सहायता करता है। ठीक है, तो अगर इसकी अधिकता होगी कैल्शियम फास्फेट की, तो हमारी हड्डियां, जैसे कोई भी है, हम सबकी मतलब बता रहे हैं, तो उनको अगर जलाने के लिए कहा जाए तो वो फटाफट जल सकती हैं, लेकिन अगर इसकी कमी है तो इनको जलने में दिक्कत होती है। तो ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसमें से 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, फिर से एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए बोन्स में कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। ठीक है, इसमें जो होता है ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। 2 ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बोन में क्या पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट, प्रोटीन कौन सा, ओसिन प्रोटीन। ठीक है, उपास्थि थोड़ा कमजोर होती है, जो अस्थि होती है वो थोड़ा मजबूत होती है। जो उपास्थि होती है इसमें क्या पाया जाता है, कार्बोनेट प्रोटीन पाया जाता है, और केवल कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है, और ये थोड़ा कमजोर होती है। इतना आपको इसके बारे में याद रखना है। अब हम क्या पढ़ेंगे, 206 हड्डियां कौन कौन सी है, कहाँ कहाँ पाई जाती है, बहुत फटाफट देख लेंगे। और आई एम श्योर कि आपको अगर इतना समझ में आ गया है तो आपको आगे वो भी समझ में आएगा। इसको इरेज करते हैं और हड्डियों के बारे में देखते हैं। तो जो आपकी हड्डियां होती हैं वो 206 होती हैं, सबको पता है। ठीक है, इसमें से क्या होता है, 126 हड्डियों को आप एक साइड में कर दीजिए, 80 हड्डियों को आप एक साइड में कर दीजिए, जैसा कि हमने भी किया है। ठीक है, ये आपकी उपांगी होती हैं। 126 जो हड्डियां होती है उपांगी होती हैं। अब कह दो उपांगी, बहुत बच्चे परेशान कि उपांगी कैसे याद करें, अपेंडिकुलर याद कर लो यार, परेशान का है वो। ठीक है, अपेंडिकुलर अपेंडिकुलर आपकी कितनी होती है, 126 होती हैं। और जो एक्सियल होती हैं ये आपकी एक्सियल होती हैं। ठीक है, ये हमारे सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए है। देखिए इंग्लिश हम जैसे हिंदी मीडियम से रहे हैं, इंग्लिश मीडियम से हम ज़्यादा रह नहीं है, तो हमारी हिंदी पे कमांड है, लेकिन इंग्लिश पे इतनी कमांड नहीं है। हम जितना इजी हिंदी को समझते हैं कि हम समझा सकते हैं, उतना इंग्लिश में थोड़ा लगता है, इसीलिए हम ज़्यादा इंग्लिश के वर्ड नोट भी नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन तभी कुछ थोड़ा वो देख लीजिए। एक्शियल जो होते हैं वो 80 होते हैं। अब भाई हिंदी वालों को इंग्लिश थोड़ा मतलब टफ लगती है, लेकिन अभी हम लोग हैं हिंदी में पढ़े हैं, इंग्लिश को मैनेज कर लेंगे। लेकिन जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं जो केवल और केवल इंग्लिश बोलते हैं, उनको हिंदी बहुत टफ लगती है, वो हिंदी में मैनेज नहीं कर पाते इतनी जल्दी। उनको अगर 500 शब्द दे दो और एक ऐसे बोल दो हिंदी में लिखने को, अरे परेशान हो जाएंगे, पसीना छूट जाएगा। लेकिन हम लोग क्या है, अपन थोड़ा बहुत देख के हमको लग रहा है मैनेज कर सकते हैं। इस बात से एग्री है तो प्लीज एक लाइक करिएगा। ठीक है, तो ये हमारी 126 होती है, ये हमारी 80 होती है। देख लीजिए 126 एक साथ में याद कर लीजिए, उपांगी होती हैं। इनका मतलब क्या होता है, जो हमारी अपेंडिकुलर हड्डियां होती हैं, ये हमारे जैसे चलने में, पीछे चलने में, दाएं बाएं चलने में, मतलब समझ लीजिए चलने में, घूमने में, ऐसे ऐसे घूमने में। ठीक है, और किसी चीज़ को मुड़ने में, मतलब सब बाहरी जितना कह लो, सब जो वर्क होता है, इनको सबको करने के लिए हमारी जो ये अपेंडिकुलर होती हैं ये हेल्प करती हैं। 126 जो हड्डियां होती हैं। ठीक है, अगर हमें कुछ मुड़ना है, ऐसे ऐसे करना है, तो यहाँ पे क्लेविकल हमारा यूज़ कर, हम उसका यूज़ लेंगे। ठीक है, और हाथ को आगे पीछे करना है तो ये आपका स्कैपुला, पीछे यहाँ पे स्कैपुला होता है। जो शोल्डर की हड्डियाँ पीछे होती हैं ये यहाँ पे, ये स्कैपुला होती हैं, तो ये हमारी हेल्प करती हैं। यहाँ पे क्लेविकल होती है, जिनको बोन ब्यूटी कहते हैं। लड़कियों में ज़्यादातर मतलब ज़्यादा लड़कियों के लिए ये होता है, इसको बोन ब्यूटी कहते हैं। जो ये यहाँ पे 2 होती हैं, शायद दिख रही होंगी, चलो ठीक। वैसे भी मेरी हड्डी दिखती रहती है, भैया लोग कहते हैं कि मेरी हड्डी दिखती हैं, जबकि हम मोटे हैं। ठीक है, और एक हाथ में 30 हड्डियां पाई जाती हैं। अगर ये पूछ लिया जाए कि एक हाथ में कितनी पाई जाती हैं, तो एक हाथ में 30, एक हाथ में 30, 30 30 60, एक पैर में 30, एक पैर में 30, 60 60 120। ठीक है, 2 क्लेविकल, स्कैपुला पीछे 2, और नीचे कैल्विक 2। ठीक, पैल्विक, ये इतना ध्यान रखना, ये क्लेविकल होती है, इसको कैल्विक भी लिख सकते हैं, क्लेविकल भी लिख सकते हैं नीचे, लेकिन पैल्विक होती है। ठीक है, नीचे की जो कमर में 2 हड्डियां होती हैं, जो इसको श्रोण मेखला बोलते हैं, ऐसा करके बना होता है फिगर, आप कभी देखोगे तो ऐसा करके फिगर बना होता है श्रोण मेखला का, जैसे मतलब ऐसा करके पीछे से ऐसा करके बना होता है। ठीक है, यहाँ पे वो रहता है थोड़ा ऐसा करके, ये यहाँ पे श्रोण मेखला ऐसा बना होता है, तो ये जो होती है वो आपकी पैल्विक होती है। ठीक, और ये कैल्विक होती है, क्लेविकल कहते हैं। तो 60 पैरों में, 60 हाथों में 120, और 6 आपकी कैल्विक, पैल्विक, और पीछे स्कैपुला, 126 हड्डी पूरी हो गई। अब 30 30 60 याद तो करा दिया, लेकिन इसमें इसके अंदर भी देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन इसके अंदर से बनते हैं। देखिए आप एक हाथ की याद कर लीजिए और एक पैर की याद कर लीजिए। एक हाथ की अगर आप याद कर लोगे तो दूसरे हाथ में भी उतनी 60 वो हो गई। एक पैर की याद कर लोगे तो एक पैर में वो, और एक पैर में वो, तो 60 वैसे हो जाएंगे। देखिए एक हाथ के सबसे पहले देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले जब आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे, तो ये होती है ह्यूमरस, जो आपका ये होता है, यहाँ पे इतना दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, चलो आप लोग बताना। ठीक है, तो ये जो होता है ये ह्यूमरस होता है। ठीक है, ह्यूमरस के सीधे ऊपर जब आओगे तो ये जो अंगूठा साइड होता है, ये जो अंगूठा साइड होता है, ह्यूमरस के साथ साथ में ये अंगूठा साइड जो होता है, यहाँ पे क्या होती है, रेडियस। ठीक है, ह्यूमरस, रेडियस, यहाँ पे कोई हड्डी नहीं, ये हम ऐसा करके घुमा सकते हैं, यहाँ पे कोई हड्डी नहीं है। ह्यूमरस, रेडियस,
रेडियस के नीचे ये जो छिमुनिया जिसको बोलते हैं पीछे की जब जाती है तो ह्यूमरस, रेडियस, ये आपके अल्ना, ठीक है। यहाँ पे जिसको ऐसा करके मोड़ सकते हैं ये यहाँ पे कार्पस होती हैं, ठीक। ये कितनी होती हैं, हाथ में 8 होती हैं। एक ये ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना 3 हो गई, कार्पस यहाँ पे मोड़ सकते हैं 8 हो गई। ये जो 5 उंगली गई हैं ऐसे ऐसे करके, 5 उंगली सबके पास है ना, किसी के पास 6 है तो हड्डियाँ एक्स्ट्रा मत जोड़ लेना, हो सकता है कि वो भी, लेकिन वो उसी में जॉइंट होकर निकल जाती है, ठीक। तो आपके पास ये 5 उंगली निकली हैं तो इनमें से 5 उंगलियाँ इसमें होंगी, ये आपकी कार्पस, तो ये आपकी मेटाकार्पस। देखिए ये कार्पस है, ठीक है। हड्डियाँ यहाँ पे जो होती है वो 8 होती हैं, ये कार्पस है। ये मेटाकार्पस यहाँ पे 5 होती है क्योंकि 5 उंगली है तो 5। फिर ये जो आपकी होती है, देखिए एक उंगली आप देखिए, जैसे ये आपकी एक उंगली है ये, ठीक। तो आप इसको 3 जगह से मोड़ सकते हैं, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अंगूठे में सबने देखा होगा कि ये केवल 2 जगह से मुड़ता है, एक ये मुड़ता है, एक ये मुड़ता है। तो जब ये केवल 2 जगह से मुड़ता है तो इसमें 2, इसमें 2, इनमें से मैं 3 3 3 3, तो टोटल बनेगी 14। ये जो उंगलियां हो गई, उंगलियों में केवल हम 14 बता रहे हैं, ये 14, ठीक है। ये 5, ये 8, 1 1 1, समझिए। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस, फ्लैंजिस, फिंगर है तो फिंगर को फ्लैंजिस बोलेंगे, ठीक। तो ये 14, ठीक है। 14 14 5 19, ठीक है। 19 में 8 जोड़िए, कितना हो गया, 27, 27 हुआ। और ये 2 अल्ना, रेडियस 28 29 और हाथ की 30, 30 हड्डियाँ याद हो गई। अब इस बोर्ड पे लिख के बता देंगे आपको, 30 इसमें की याद हो जाएंगी तो 30 इसमें की याद हो जाएंगी। अब ये तो है नहीं, इसमें 30 है तो इसमें 35 होंगी। परेशान तो होना नहीं है, आराम से पढ़ो, याद हो जाएगा। तो 30 इधर की याद कर लो, 30 इधर की याद कर लो। पहले हाथ की निपटा देते हैं क्योंकि हमेशा पूछी जाती है हाथ की। अभी तक तो खैर आपकी फिबुला, टिबुया या स्टेपिस, फीमर इतना ही पूछ रहा था, लेकिन अब पेपर को टफ बनाने के लिए कुछ भी पूछ सकते हैं। और ये तो अच्छी चीज़ है यार, ये तो बायोलॉजी है, मतलब समझ लो जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान का जो भी है ये तो हमें आना चाहिए। देखिए हर एक इंसान को इतना तो जरूर आना चाहिए बायो में। मेरा सब्जेक्ट देखिए मैथ साइंस है, हमने बीएससी की है, वो मैथ साइंस से की है, लेकिन बायो में कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट रहता है कि यार अपने अंदर क्या है, अपने अंदर जैसे ब्लड है, हड्डियाँ पाई जा रही, कान कैसे, नाक कैसे, दांत कैसे, बाल की, अपने को अगर हम जानेंगे अंदर से तो अपने आप को हम मजबूत बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो हमको अपने शरीर का ध्यान रखना है कि नहीं। तो जब अपने शरीर का ध्यान रखोगे तभी तो थोड़ा बहुत तो देखना पड़ेगा ही कि हमारे शरीर में क्या है क्या नहीं, कैसे बना है। तो ये चैप्टर ऐसा है कि हर एक को पढ़ना चाहिए। अब जरूरी नहीं कि ये बायोलॉजी का आ रहा है तो ये जो डॉक्टर बनेंगे खाली हड्डियों के बारे में वही पढ़ेंगे। बहुत बच्चे ऐसा कहेंगे अरे हटो इस चैप्टर को हम क्या पढ़े, हमें कौन सा डॉक्टर बनना है। तो भैया हमको भी डॉक्टर नहीं बनना है, लेकिन अपने लिए 206 हड्डियाँ हमने खुद से पढ़ी, याद करी कि ये चीज़ आनी चाहिए, जबकि हम फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री से रहे हैं, ठीक है। आप भी याद कर लीजिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो उपांगी में इसको तो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। जो आपका अक्षी है इसको हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले हम उपांगी 126 पूरी एकदम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए, ठीक है। तो बढ़िया से थोड़ी व्यवस्था करें हम, ठीक। अच्छा सा ब्लूटूथ लें, अच्छा सा डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था करें और आप लोगों को विद फिगर समझाएं। इतना टाइम लगता है, जैसे हम आपको ओरल बोल देंगे और ओरल से समझने में, याद करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर फिगर बना है और फिगर पे आप लोग फटाफट देख रहे हो, समझ रहे हो, तो आई थिंक जल्दी से बैठता है, वो माइंड में एकदम बैठ जाता है फिगर और वो चीज़ याद रहती है। तो आप कोशिश करिए, थोड़ा सा सब्सक्राइबर भाई दीजिए, थोड़ी सी हेल्प करिए और आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम आपका उससे अच्छा सपोर्ट करेंगे। मतलब हमारा मतलब ये रहता है कि कम समय में ज़्यादा चीज़ें पढ़ो। हमने देखा है कि ये 6 क्वेश्चन बताए 1 घंटा खत्म, अरे नहीं यार, पूरा पूरा चैप्टर खत्म करो 1 घंटे में। देखिए एपेंडिकुलर में 106 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। 30 होती हैं आपके हाथ में, कौन से हाथ में, एक हाथ में। तो आपके हाथ कितने हैं, 2 हाथ हैं, तो इसका मतलब टोटल 60 हड्डियाँ, ठीक। पैर में, दोनों पैर में, ठीक, मतलब दोनों पैर में, अगर दोनों पैर में देखेंगे तो इसमें भी 60, ठीक है। 2 आपकी हड्डियाँ हो गई, ये जो हमने बताई थी पीछे कंधे की, ठीक है, ऐसे लिखे हुए हैं कंधे की, ये क्या हो गई, स्कैपुला, स्कैपुला। अगर पूछ लिया जाए स्कैपुला कहाँ, कितनी हड्डियाँ होती हैं, स्कैपुला कौन सी हड्डी बोली जाती है, तो ये हमारे पीछे की होती है। आगे से ये आपकी जो क्लैविकल से जुड़ जाती है, सपोर्ट करती है, इस पूरे पोर्शन को सपोर्ट करती है। यहाँ से लगाकर ये पीछे तक, यहाँ तक इस पोर्शन को सपोर्ट करती है, कौन सी आपकी, स्कैपुला। और ये 2 होते हैं क्लैविकल, क्लेविकल, क्लेविकल को ही बोलते हैं ब्यूटी बोन। ब्यूटी बोन का क्वेश्चन पेपर में आया है कि ब्यूटी बोन कैसे कहते हैं, लड़कियों में पाई जाती है, लड़कियों के लिए कहा जाता है, लड़कों में ब्यूटी बोन नहीं होती है। लड़कियां ब्यूटी होती है तो लड़कियों में ब्यूटी बोन होती है, लड़के नहीं इतना होते तो नहीं। सॉरी हमने कह दिया ऐसे, लेकिन खैर सब अच्छे होते हैं, ठीक है। तो ये आपकी ब्यूटी बोन, ये भी आपकी 2 होती है, आपको पता है, ये यहाँ पे समझ लीजिए, ठीक है, यहाँ पे होती है। और 2 नीचे आपकी श्रोणि मेखला जिसको बोलते हैं, श्रोणि मेखला,
ठीक है, श्रोणी मेखला। तो जो श्रोणी मेखला होती है इसको आपको कैल्विक क्यों होती है, तो ये पैल्विक होती है। पैल्विक बैठने में आराम करती है, ठीक है, बैठने के लिए सपोर्ट करती है। हमारा अगर बैठना है तो पैल्विक हमारा सपोर्ट करती है। लड़कों की जो पैल्विक होती है वो थोड़ा पतली होती है और लड़कियों की जो पैल्विक होती है थोड़ी सी चौड़ी होती है। इसलिए ज़्यादातर लड़कियों की कभी कभी देखे होंगे तो कमर बढ़ जाती है, चौड़ी होती है। लड़कों की कमर नहीं बढ़ती है, ना चौड़ी होती है, लेकिन लड़कियों की कमर बढ़ जाती है, चौड़ी होती है। इसका रीज़न यही है कि उनकी पैल्विक जो होती है थोड़ी सी बड़ी होती है, ठीक है। तो ये ऐसे समझा दिया। आप ऐसा देख लीजिए कि हाथ की अलग से देख लेते हैं, पैर की अलग से देख लेते हैं। भाई इसमें इंक की आवश्यकता है। देखिए नंबर 1 पे आपकी सबसे पहले ये देख लीजिए, सबसे ऊपर आपकी जो शोल्डर से लगाकर यहाँ तक है, ये आपकी ह्यूमरस, ठीक है, ह्यूमरस हिंदी में लिखेंगे शुद्ध साफ, जैसे दिक्कत ना हो, ह्यूमरस, ठीक। यहाँ से फिर ये अंगूठे से जो आपकी जाएगी, ये अंगूठा से ज्वाइंट होगी, ठीक है, अंगूठा से जाएगी। और जो अंगूठा वाली हड्डी ऊपर से होगी तो ये ह्यूमरस, तो ये रेडियस, ठीक है, रेडियस। रेडियस के नीचे जो आपकी अंगूठा के पीछे ये छूनिया से जाएगी, ठीक है, जो सबसे छोटी उंगली, सबसे छोटी उंगली से मिलेगी, सबसे छोटी उंगली से, जो सबसे छोटी उंगली से ये ह्यूमरस, रेडियस, ये हो जाएगी अल्ना। पेपर में इस बार यही पूछा जाएगा, देख लेना। हमारा दिल कहता है कि ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना में से क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या होता है। क्या बीच में ये जो हम ऐसे मोड़ सकते हैं, यहाँ पे कोई ज्वाइंट है, नहीं ज्वाइंट है, ठीक है, यहाँ पे कोई हड्डी नहीं पाई जाती है। तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। अब ये जो हमारा कलाई होती है, ठीक है, 8 पाई जाती है कलाई में। अब का से कलाई, का से कलाई, भाई कलाई सबके पास है, सबको याद है कलाई है। तो कलाई में कार्पल्स, इंग्लिश में लिख के आता है ना, कार्पल्स, ठीक, 8 होती हैं। उसके बाद में 5 आपकी होती है कार्पल्स के बाद ये मेटाकार्पल्स आ जाएंगे, मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल्स, ठीक, मेटाकार्पल्स, क्योंकि ये हमारी ये होती है, ठीक है, ये जो होती है ये मेटाकार्पल्स होती हैं। और उसके साथ में मेटाकार्पल्स के बाद में आपकी 14 जो आपकी होती है, 14 आपकी होती है फ्लेंजेस, फिंगर जो होते हैं, फिंगर। तो ये जो होती हैं मोड़ सकते हैं ना इनको, तो इनको, इन्हीं को हमने बताया ये कितनी होती है, ये 14 होती है, इनको बोलते हैं फ्लेंजेस, ठीक। अब देखिए 14, ये आपके इसमें जो 14 पाएगी, 14 कैसे याद रखोगे, चेहरा क्या होता है, 14वीं का चांद, तो लोग बोलते नहीं तुम 14वीं का चांद हो, तो वही 14वीं का चांद जब देखोगे आप लोग, तो इसमें ये 14 हड्डियां, ये 14वीं का चांद अगर बिगाड़ना है तो इसको ध्यान रखिए, ठीक है। तो 14वीं का चांद हमारा इससे जाएगा, ठीक है भैया। देखिए बड़ी व्यवस्था अच्छे से चल रही है नहीं, लेकिन तब भी व्यवस्था अच्छे से चल रही है। तो ये 14वीं का चांद अगर आपको बिगाड़ना है तो आपको इन 14 का प्रयोग करना पड़ेगा। ये कितनी है, 14। आप ऐसा समझ लिए, ह्यूमरस नंबर 1 पर ह्यूमरस, ठीक है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, एक साथ बोल लीजिए, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस, फ्लेंजिस। आपकी ये पूरी 30 हो गई, जोड़ के देख लीजिए। देखिए 8 5 13, 14 15 16, 16 14 30, मैथ बढ़िया है, देखो फटाफट जोड़ दिया, ठीक। अब ये 30 आपकी हो गई। देखिए 8 5 13, 14 15 16, 16 14 30 हो गई, ठीक है। अगर आप 30 को 2 से गुणा कर दीजिए तो आपके टोटल बनती है 60, और आपके दोनों हाथों की हड्डियां हो गई। कैसा लगा बताइएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम पैर के बारे में बताते हैं। तो अब हम देखेंगे पैर। पैर में टोटल 60 होती हैं, इसमें दोनों पैरों में, ठीक है, दोनों पैरों में 60। एक पैर की हम देखते हैं। सबसे पहले पेपर में पूछा गया सबसे बड़ी हड्डी शरीर की कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी जो हड्डी होती है शरीर की वो बोली जाती है फीमर, ठीक है, सबसे लंबी फीमर। फीमर हो गई एक, ठीक। आपके कमर से नीचे का जो पोर्शन स्टार्ट होता है, कहाँ तक, घुटने तक, जिसको नी बोलते हैं, घुटने तक जो पोर्शन स्टार्ट होता है उसको फीमर बोलते हैं। फीमर के जस्ट नीचे देखिए ऐसा करके आप देख लीजिए, ये पैर आ रहा हमारा, ये यहाँ पे एक हड्डी होगी, यहाँ पे ऐसा करके हड्डी होगी, ठीक, यहाँ पे इसके ज्वाइंट में सपोर्ट में हड्डी हो रहेगी, यहाँ पे हमारा ये, इसको हील बोलते हैं, ठीक है, जिसको एड़ी या फिर हील कुछ भी बोलते हैं। तो नहीं व्यवस्था है तो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो फिर ऐसे फिगर समझो, बढ़िया फिगर लेना है तो सपोर्ट करो, नहीं हमारे फिर ड्राइंग तो माशाल्लाह है ही, ठीक है। फिर ये आपका ऐसा करके ये पैर आ जाएगा, ठीक, पैर में ये आपके अंगूठा हो गया, ये आपकी उंगलियां हो गई, ठीक, और ये यहाँ पे आपकी हड्डियाँ हो गई। अब भैया इसमें समझो सब लोग, देखो ये आपकी होगी फीमर, नंबर 1 फीमर। नंबर 2 पे ये हो गया पटेला, ये एक होती है, देखो सारी एक, ये एक हो गई, फिर एक पटेला आ गई,
पटेला आपकी ये भी एक हो गई। ठीक, पटेला क्या कर सकते हैं, पटेला इसलिए है, पटेला से देखो पीछे मोड़ सकते हैं, पीछे को आराम से मोड़ सकते हैं, क्योंकि हमें बैठना होगा, पीछे मोड़ना होगा, या ऐसे खड़े होना है तो हम पीछे मोड़ सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ नहीं बनाया गया था, इसमें देखो इसको ऐसे बनाया गया, हमको इससे कोई चीज उठानी है ऐसा करके, ये ऊपर का जो हमारा लिम्ब होता है, ये ऊपर का पोर्शन ऊपर का लिम्ब कहलाता है, नीचे का नीचे, अपर लिम्ब लोअर लिम्ब। ठीक, तो जो हमारा अपर लिम्ब से हमें हाथ ऊपर उठाने हैं, ऐसे करना, कुछ भी करना है ऐसे करना, तो हम हाथ को मोड़ सकते हैं, इसमें पटेला नहीं पाया जाता है। नीचे में क्या होता है, पटेला होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, पैर को हम चल तो सकते हैं पैर से, लेकिन कहो कि पैर को उठा के मोड़ लें भी आगे की ओर, मुड़ के देखिए, रहने दो भैया, क्या फायदा 70 में तोड़ डालो। तो पैर को पीछे तो मोड़ सकते हैं, अब हाथ को तुम पीछे नहीं मोड़ सकते हो, भाई भगवान ने कुछ सोच समझ के बनाया, हाथ को आप पीछे नहीं मोड़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसमें यहाँ पे कोई हड्डी नहीं, आगे बढ़ सकते हो। पैर में पटेला दे दिया है, आप पीछे नहीं मोड़ सकते हो, पीछे आराम से मोड़ सकते हो लेकिन आगे नहीं मोड़ सकते हो, इसलिए यहाँ पे आपका पटेला हो गया, एक पटेला हो गया। ठीक है, फीबिया, पैर में पेपर में हमेशा पूछता है फीबिया और टिबिया, तो ये जो आगे की होती है, आगे की ये होती है टिबिया, ठीक है, ये होती है टिबिया, और पीछे की होती है फीबिया। कभी कभी टिबिया टेबुला कुछ ऐसे बोल देते हैं, ठीक है, फेबुला बोल देते हैं, इसको फेबुला भी बोल देते हैं, फेबुला कुछ भी लिख के आ सकता है, मतलब ये ना परेशान हो कि ये लिखा होता है बोल रहा है, टिबिया फेबुला होती है, वो टिबिया होती है, पीछे फेबुला या फेबिया होती है। ठीक है, खासकर फेबुला पूछा जाता है, और फेबिया कहीं कहीं पे लिख सकते हैं। तो टिबिया जो होती है सबसे चमकीली हड्डी होती है, अगर पूछ लिया जाए कि सबसे चमकीली हड्डी कौन होती है, तो आपकी ये टिबिया होती है। ठीक है, सबसे चमकीली हड्डी, और ये आपका फेबुला हो गया। एड़ी जो आपकी हील होती है, इसमें उसमें क्या था, हाथ में था कार्पस, इसमें होता है टार्सल, ये होता है टार्सल, टार्सल ये कितनी होती है, टार्सल होती है 7, क्योंकि उसमें 8 थी कार्पस, इसमें 7 है टार्सल, उसमें पटेला नहीं थी तो यहाँ पे पटेला ऐड हो गई, तो ये 8 और 7 और 1 8 बन के ऐसे अपना मैनेज कर लेंगे। ठीक है, बाकी इसमें भी ये 5 आपकी जगह टार्सल, वो कार्पल थी तो अगली हो गई मेटा कार्पल्स। ठीक, ये टार्सल है तो ये हो जाएगी मेटाटार्सल, मेटाटार्सल। ठीक, मेटाटार्सल ये कितनी हो गई, 5 बची उंगलियां, इनमें तो हमने बताया ही पहले 14। ठीक, 14वीं का चांद, हाथ में भी 14वीं का चांद में 14 थी, और पैर में भी 14 है, इनको तो फ्लैंजेस बोलते हैं, फ्लैंजेस। ठीक, तो आप टोटल देख लीजिए कितनी होगी, देखिए फीमर 1 पटेला 2, फीमर पटेला और आपकी फीमर पटेला 2 हो गई, फेबिया टेबुला 4 हो गई। ठीक है, 4, और उसके साथ में एड़ी आपकी हील, हील में कितनी होगी, जो टार्सल्स होती हैं आपकी, टार्सल्स हो गई 7। ठीक है, तो 7, और ठीक, तो आपकी ये यहाँ पे एड़ी आपकी यहाँ पे कितनी हो गई, 7, टार्सल्स आपके 7 हो गई। ठीक है, मेरा टार्सल 5 हो गई, फ्लैंजेस 14 हो गई। आप लोग जोड़ो और जोड़ के देखो, देखिए एक एक आपकी फीमर, ठीक है, फिर उसके बाद में एक आपकी पटेला, फिर एक आपकी टिबिया, एक आपकी फेबुला, ठीक है, टार्सल आपके 7, मेटा टार्सल आपकी 5, और फ्लैंजेस आपकी 14। टोटल हड्डियाँ देख लीजिए कितनी हो गई, 1 2 3 4, 4 7 11, ठीक, 11 5 16, और 16 14 23। ठीक, 30 गुणे 2 कर दीजिए, 60 आ गई, तो 60 पैर की हो गई, और 60 दोनों पैर की 60, दोनों हाथ की 60, 120 हड्डियाँ आपकी ये हो गई। ठीक, अब आप 6 और देख लीजिए, ऐसे देख लीजिए, इसमें जो आपकी 6 हड्डियाँ बची, ये कौन सी हो गई, 6 हड्डियाँ जो आपकी बची। देखिए 2 आपने बताई थी आपकी पैल्विक, ठीक है, पैल्विक ये क्या होती है, कमर में पाई जाती है, बैठने में हमको आराम देती है, सपोर्ट देती है, सपोर्ट करती है। ठीक है, 2 पैल्विक हो गई, 2 क्लैविकल हो गई, क्लैविकल जिनको बोलते हैं ड्यूटी बोन, इसके बारे में बता चुके हैं, ये यहाँ पे आपकी होती है। ठीक है, उसके बाद में 2 आपके पीछे से ये शोल्डर की जो होती है, ये स्कैपुला, स्कैपुला। ठीक, तो आपकी टोटल ये जो उपांगी थी जिनको बोलते हैं अपेंडिकुलर, 126 हड्डियाँ समाप्त हुई। अब जब 126 हड्डियाँ आपकी हो गई हैं, ये आपको आराम से याद हो गई, तो 80 हड्डियों को याद करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, जो 126 तो हो गई, 60 के बारे में और पढ़ लेते हैं। ठीक, 80 आपकी होती है अक्षीय, इसको बोलते हैं एक्सियल। ठीक है, एक्सियल। अभी हमने आपसे कहा 60 के बारे में देख लेते हैं, 60 के बारे में नहीं, 80 के बारे में देखना है। देखिए
80 हड्डियाँ क्या होती है, ये हमारी अक्षीय होती हैं, मतलब जो जैसे हमने वो बताया था अपेंडिकुलर क्या होती है, घूमने मुड़ने चलने फिरने में सहायक होते हैं। ये हमारी आंतरिक बिल्कुल मतलब वो भी आंतरिक होती हैं, कहते क्या वो बाहरी होती है, बाहरी नहीं होती, वो भी आंतरिक होती है, ये भी आंतरिक होती है, लेकिन इनका ज़्यादा लंबा बहुत चौड़ा पोर्शन नहीं होता है। कि जैसे ये जो होती हैं ये हमारे जैसे ये जो हमारी हड्डियाँ हो गई यहाँ पे जितनी भी हमारे चेस्ट में होती हैं, पीछे जो हमारी बैकबोन है इसमें जो होती हैं, ठीक है, बैकबोन पीछे कितनी होती है, जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें 26 होती हैं। ये 26 हड्डी हमारी 24 हड्डियाँ जो यहाँ पे होती हैं हमारे चेस्ट में, जो पसलियाँ बोलते हैं जिनको रिब्स, पीछे की जो रिब्स होती है ये सब मतलब एक में ये सब ज्वाइंट होती है, ऐसे समझ रीढ़ की हड्डी और आगे की जो हड्डियाँ होती है एक में ज्वाइंट होती हैं। तो और बीच में क्या होता है, स्टर्नम होता है। अब ये तो है नहीं कि यहाँ पे सब पीछे से आ रही हैं, यहाँ पे ऐसे करके सवार रही हैं ऐसे करके, और ये सब यहाँ पे हवा में ऐसे ऐसे लहरा रही उड़ रही, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक स्टर्नम होता है। लोग पूछते हैं कि यहाँ पे जो पसलियाँ होती हैं कितनी होती हैं, चेस्ट में जो पसलियाँ होती हैं वो कितनी होती हैं, हड्डियाँ कितनी होती हैं, तो 24 बताते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में पेपर में दिया है 25, तो आप 25 पर टिक लगाएंगे, क्योंकि 24 तो हमारी हड्डियां हो गई, लेकिन एक उसको बीच में उसको कह लीजिए कि बिल्डिंग करा गया है, ठीक है, तो जोड़ दिया गया है, तो ये स्टर्नम होती है। स्टर्नम ये आपकी ये कितनी होगी 25, पीछे ये कितनी हो गई 26, 25 और 26 कितना हुआ 51 हुआ, 51 हो गई, 25 आपकी खोपड़िया। तो इस पूरे खोपड़ी में फेस में जो आपकी टोटल ये कितनी हो जाती है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से अगर खोपड़ी को सट्टा से उड़ा दो तो आप 29 हड्डी ले गए, ठीक है। लेकिन जब 29 हड्डी आप ले जाओगे तो कान, एक कान में 3 पाई जाती हैं, दोनों कान में 6 पाई जाती हैं। तो अगर इनको कह लो कि क्या हम खोपड़ी में जोड़ेंगे, तो इनको हम खोपड़ी में नहीं जोड़ते हैं। ये जो आपकी कान की 3 इधर की 6 हड्डियाँ होती हैं इनको कान में नहीं जोड़ते हैं। और यहाँ पे एक हॉइड होती है, जब इंसान सुसाइड करता है कभी कभार तो वो इसे लटक गया कि हम लटक गए, तो यहाँ पे हॉइड जुड़ी होती है, हड्डी यहाँ पे, ठीक है, ऐसे करके यहाँ से जुड़ी होती है, ये हॉइड आपकी टूट जाती है और इंसान टक से हो जाता है गया। तो ये जो हमारी होती है ये यहाँ पे होती है, लेकिन ये सर में जोड़ी जाती है, ठीक है, नहीं सॉरी, ये वाली हाइट सर में नहीं जोड़ी जाती है, और ये कान में जो 6 होती है ये नहीं जोड़ी जाती है। मतलब आपका कि देखिए जो रीढ़ की हड्डी है, अभी तो यार इसमें डलवाई है, पता नहीं क्या है, चलो अच्छा देखते हैं, इससे देखते हैं। जो रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक, ये रीढ़ की हड्डी पीछे से आती है आगे जॉइन होती है, तो इसे कितनी होती है 26 होती है, ठीक। अब इसमें आप ज्यादा मत याद रखो, एक चीज याद रखो, एटलस, इसमें क्या रखना है एटलस, वो इसलिए हमने बता दिया आपको एटलस कि जैसा कि ये जो हमारी पीछे रीढ़ की हड्डी होती है ये यहाँ से यहाँ तक होती है, ठीक। तो ये जो यहाँ का जो सिस्टम होता है ये यहाँ का सिस्टम होता है, तो इसमें क्या होता है कि एक यहाँ पे एटलस के नाम से थोड़ी सी हड्डी होती है, यहाँ पे ऐसा कुछ होती है, क्योंकि ये जो रिब्स होती है ये कई पार्ट पे डिवाइड होती है, ये नहीं कि केवल ऐसे ही आगे डायरेक्ट बस केवल एक है और ये ऐसे ऐसे करके पूरी नीचे तक आ गई और ये 26 के 26 भागों में डिवाइड हो गई, इतना पार्ट में कुछ और, इतने पार्ट में कुछ और, ठीक है, ऐसे ऐसे करके सारे पार्ट में बढ़ती हुई जाती है। तो हमें याद रखना है कि अगर पूछे एटलस किस में पाई जाती है, तो एटलस जो होती है वो हमारी पीछे रीढ़ की हड्डी में पाई जाती है। रीढ़ की हड्डियाँ कितनी होती हैं 26 होती हैं, ठीक। अभी थोड़ा इसके बाद देखेंगे। अब हो गया कि रीढ़ की हड्डी हो गई, उसके बाद हमारा आ गया छाती की जो हड्डियाँ होती हैं जिसको चेस्ट बोलते हैं, ठीक है। चेस्ट पे कितनी होती हैं, चेस्ट पे आप कर लीजिए 24 तो हड्डियाँ होती हैं, ठीक है, हो गई। चेस्ट पे हमारे हो गई 24 हड्डियाँ, ठीक है। सॉरी पड़ोस में जैसे घर वर है थोड़ा बहुत, तो बच्चे चिल्लाते रहते हैं, आप उन पर ध्यान ना दीजिए और इस पर ध्यान दीजिए। तो 24 हड्डियाँ ये होगी, प्लस एक होता है बीच में स्टर्नम, ठीक है, स्टर्नम। तो ये जो स्टर्नम होती है ये टोटल मिला के हो जाती है यहाँ पे 25, और 29 हो गई हमारी खोपड़ी में, ठीक। 29 जब हमारी खोपड़ी में हुई तो क्या हुआ, इसमें से आप 7 निकाल दो, क्योंकि 7 देखो 29 माइनस 7 कितनी बचेंगी 22 बचेंगी, ठीक है। तो ये टोटल क्या आप कहाँ पाई जाएंगी, आप कह लीजिए कि ये टोटल पूरे फेस में पाई जाएंगी, ये आपकी हो गई फेस में। अब फेस में कैसे है इसको भी अभी हम ऐड कर रहे हैं। तो ये जो 7 हमने निकाली हैं ये 7 कहाँ की हैं, ये देख लीजिए। 6 तो हमारे कान की हो गई, क्योंकि एक कान में कितनी होती हैं 3, 2 कान में 6 हो गई, और एक हमने छोड़ दी कौन सी हाइड, हो सकता है स्पेलिंग में चलो ध्यान ना देना, ठीक। चलो ऐसे ठीक, वैसे तो HY करके होता है, ठीक। तो ये जो हो गया ये हमारी हाइट होगी, ठीक। तो एक हड्डी हमारी ये और 6 हड्डी हमारे को 7 छोड़ दीजिए, उसके बाद में आप 29 से 7 करा देंगे 22 बचेंगी, 22 फेस में होती है। देखिए फेस में क्या होता है कि आपके जो होती है सर की हड्डी आ जाती है, जो ये सर होता है, ठीक, इसमें होती है 8। सिर जो होता है आपके सिर में कितनी हो गई 8, ठीक, सिर में 8 होती है, और सिर में 8 होने के बाद बची 22 से आप 8 हटा दोगे तो बचेंगी 14 हड्डियाँ आपकी ये फेस पे हो जाती है, ठीक। 14 अब आपको समझ में आ गया होगा, 14 फेस पे 8 सर में आपका जो ये होता है, ठीक है, खोपड़ी का सिस्टम जो ऊपर का होता है, और उसके बाद में पीछे ये हाइड हो गई, कान की 6 हो गई,
ठीक है। दांत में इनामिल पाया जाता है, ठीक है। और अरे इसके लिए दांत वाला चैप्टर मेरे भैया ने पढ़ाया है, तो आप उसको पढ़ लीजिए, दांत के बारे में पूरा समझ लीजिए। दांत में भी यहाँ पे हड्डी होती है ना, तो आप अगर वो चैप्टर पढ़ोगे तो शायद उसमें उसने बताया हो, तो आप देखिएगा जरूर और बताइएगा, अगर नहीं बताया हो तो कमेंट करिएगा। तो ये आपकी हड्डियाँ टोटल हो गई, आप एक बार जोड़ लीजिए, ऐसा करके हम लिखे जाएगा। देखिए हम लिख रहे हैं सीधे सीधे, आप किस पे कितनी होती है तो आप समझ सकोगे, अच्छे से स्क्रीनशॉट में ले सकोगे। देखिए स्पाइनल कॉर्ड के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। जो हमारे पीछे रीढ़ की हड्डी होती है, पीछे जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें क्या होता है कि एक पूरी लाइन से ऐसा करके, जैसे लाइन होती है, ये एक ऐसा करके पूरी लाइन होती है, ठीक। इसमें क्या होता है, बहुत सारी नसें आई रहती हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड होते हैं, ठीक। इसी में सारी नसें आई रहती है, और ये इधर से आके इधर ऐसे ऐसे करके पीछे से ऐसे करके जुड़ी होती है। ये क्या आ जाती है, ये आगे से जाके ऐसे ऐसे करके जुड़ जाती है, ठीक। ये ऐसे से आगे जुड़ती है, तो 12 इधर होती है, 12 इधर होती है। अगर पूछा जाए पसलियाँ कितने जोड़ी होती है, तो पसलियाँ 12 जोड़ी होती हैं। तो 12 इधर तो कितनी होंगी, 24, ठीक। और बीच में स्टर्नम से उसको यहाँ पे, ये यहाँ पे स्टर्नम होता है, ये बीच में स्टर्नम करा दिया गया, तो +1 हो गए 25, ठीक। और ये 26 इधर से जाएंगे। अब कह दो 26 इधर से जा रही हैं और उधर तो 24 ही है, 2 कहाँ गए, ये भी तो दिमाग है भाई। 26 जाएंगे तो दो का लोचा रहेगा ना, 24 उधर गई, जुड़े नहीं जाके स्टर्नम से, और 2 कहाँ गई। तो जो हमारी 2 हड्डियाँ यहाँ पे नीचे होती हैं वो स्टर्नम से नहीं जुड़ी होती, वो हवा में थोड़ा खुली जैसी रहती हैं। जैसे कोई भी चीज़, अगर देखिए जिसका जो स्टर्नम से हड्डियाँ नहीं जुड़ी होती हैं, जैसे सांप है, केचुआ है, इनके सबका क्या होता है, स्टर्नम नहीं लगा होता है। इनकी जो पसलियाँ होती है वो खुली रहती है, हवा में उड़ती रहती हैं। इसके लिए अगर कोई बड़ी चीज़ को वो खाते हैं तो आराम से मुंह में रखते हैं और पूरा का पूरा निकल जाते हैं, ठीक। लेकिन हम लोगों में क्या है, स्टर्नम लगा है, हम लोग इतना बड़ा कुछ नहीं निकल सकते हैं कि जो कुछ आओ आओ, मुंह फैलाए समा जाए नहीं हो सकता है। हम लोगों ने, भगवान ने ब्रीडिंग सब कुछ कर दिया है, तो इसके अंदर स्टर्नम लगा है, नहीं जा सकता है। वो अपना जितना बड़ा चाहे मुंह फैला सकते हैं और मुंह फैला के सब कुछ अंदर समा सकते हैं। तो एक स्टर्नम हो गया, 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं, 24 हो गई पूरी आपकी हड्डियाँ यहाँ पे 24, ठीक है। ये हो गई 24 और 25, और प्लस ये जो पीछे रीढ़ की हड्डी जाएगी ये 26। तो देखिए रीढ़ की आपकी हो गई 26। स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बता रहे थे, हाँ। तो ये स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से आई रहती है, ठीक। ये होता है आपका पूरा जो इतना लंबा पोर्शन होता है पीछे जो रीढ़ की हड्डी, उसको बोलते हैं मेरुदंड, ठीक। मेरुदंड, ठीक। और जो आपका मेरु रज्जु होता है, मेरु रज्जु, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। मेरु रज्जु इसको बोलते हैं बोन मैरो, ठीक है, बोन मैरो बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हमने बताया था कि बोन मैरो जो होती है वो हड्डियों के अंदर पाया जाता है, और उसमें रक्त का निर्माण होता है, ब्लड का, ठीक है। किसी दिन आपको ब्लड चैप्टर पूरा पढ़ाएंगे, अच्छे से बढ़िया से पूरा पढ़ाएंगे। 1 घंटे तक वो वीडियो बनेगी, लेकिन पूरा रक्त समाप्त हो जाएगा उसमें। रक्त नहीं समाप्त हो जाएगा, रक्त टॉपिक समाप्त हो जाएगा, क्लियर, अच्छे से अच्छा आपको आ जाएगा। तो ये मेरुदंड होती है, ठीक है। यहाँ पे जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड सबसे ऊपर भाग होता है, इसको ही बता रहे हैं सर्वाइकल। ये जो चीज़ होती है यहाँ पे क्या होता है, सर्वाइकल। अगर कभी कभी मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि सर्वाइकल प्रॉब्लम है हमको, नहीं बोलते सर्वाइकल प्रॉब्लम है हमको। तो जैसे ये जो मेरुदंड का ऊपरी भाग होता है, जैसे ये इतनी लंबी से मेरुदंड नीचे तक पूरी जाती है, तो सबसे पहले ऊपर वाला जो पार्ट होता है यहाँ पे, ये होता है सर्वाइकल। सर्वाइकल, ये चीज़ यहाँ पे इतनी कह लीजिए, यहाँ पे सर्वाइकल होता है। तो सर्वाइकल में सबसे ऊपर होता है, इसमें जो 10 नंबर पे 1 नंबर पे होता है, ये आपका जो होता है एटलस होता है। अगर पूछ दिया जाए सर्वाइकल किसमें पाई जाती है या फिर एटलस किससे जुड़ी है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किससे जुड़ी है। सर्वाइकल, एटलस दोनों ये हमारे पीछे जो होती है मेरुदंड, ये जो पीछे रीढ़ की हड्डी इसमें जुड़ी होती हैं, और इसी से कनेक्ट अगर पेपर में आ जाए, ध्यान रखिए। सर्वाइकल प्रॉब्लम ज़्यादातर लोगों को रहती है, ये पूछ सकते हैं कहाँ से जुड़ी हड्डी होती है, पैर से, हाथ से। तो अगर आपको रटना इतना नहीं है, अगर आप समझ भी लिए होंगे तब भी ऑप्शन में आराम से टिक मार सकते हैं, ठीक। तो ये आपकी हो गई रीढ़ की 26। अब हम चेस्ट पे जो है आपको सीधे 25 बता रहे हैं। अब ये ना पूछिए कि 25 कैसे होती है। 24 हमारी हड्डियाँ, एक स्टर्नम, 25 हो गई, ठीक है। फेस में अभी बताया 14 हो गई, ठीक। सर में जो आपका ऊपर का मस्तिष्क होता है, ठीक, इसमें आपकी कितनी हो जाएंगी, इसमें आपकी 8 हो जाएंगी, ठीक। कितनी हो गई, और आपकी ये हो गई। और इसके साथ में कान की जोड़ी नहीं जाएंगी, आपकी हॉइड और कान की ये दोनों अलग हो जाती हैं। जो आपकी हॉइड होती है, हॉइड की 1 और प्लस कान की 6, प्लस कान की 6, ये 7 आपकी जोड़ी दी जाती है, ठीक है। टोटल इसमें कितनी होती है, ये तो अलग हो गई, ये तो 51 अलग हो गई, ठीक। इधर से जब आओगे तो यहाँ पे आ जाता है आपका खोपड़ी में, टोटल होती है 29, ठीक। 29 से 7 हटा दोगे, ये आपके 7 हमने हटा दी, ठीक, बची 22। तो टोटल जो होती है 22 होती है हमारे फेस में, 14 और 8 ये, ठीक। 14 8 कितनी हो गई, 14 8 हुई आपकी 22। तो आपकी ये 22, और अगर आप ये 7 जोड़ेंगे 29, 29 और 51 जोड़े 80,
तो आपकी आज हमने पूरी की पूरी 80 वो और 80 आपकी जो एक्शियल थी वो और 126 आपकी जो अपेंडिकुलर थी वो हमने आपकी पूरी 206 हड्डियाँ आपको कंप्लीट कराई। इनको आपको रटने की जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा बहुत भी इसको समझ लेते हैं एक ऑप्शनल की तरह, तो अगर आप बस ऐसे ध्यान देके भी थोड़ा सुन लेते हैं तो पेपर में कोई भी क्वेश्चन आया फंसेगा आपका नहीं। और हाँ, ये मत सोचिए कि पढ़ाई बंद कर दीजिए, पढ़ाई को मत बंद करिए, पता नहीं कब सरकार चेंज हो जाए, पता नहीं कब क्या हो जाए। सरकार सबको गुमराह कर रही है, कोरोना कोरोना कुछ है थोड़ी ना, ये सबको उल्लू बना रही है। ये भी के भी आप लोगों को कोरोना में उलझा रखेगी। एकदम से कहेगी कोरोना खत्म, भाई बीच में क्या हुआ, एकदम से कोरोना खत्म हो गया, कहाँ चला गया था? और जब एकदम से खत्म हो गया था तो कैसे आ गया? कोरोना का कुछ नहीं, ये हो ही नहीं रहा है। बहुत लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कोरोना कोरोना कुछ नहीं है। बहुत लोग मना रहे तो है, लेकिन नहीं मना रहे तो नहीं है। हम लोग नहीं मना रहे तो कोरोना नहीं है, ठीक है, इतना खास, क्योंकि है। जब इंसान डर गया या फिर सफाई सुरक्षा नहीं कर पा रहा है, सबके साथ घूम टहला है, तो दिक्कत आएगी। हम नहीं कहते कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन है। लेकिन उतना मत आप लोग उसको बहुत ज्यादा दिमाग पे लीजिए कि हाँ है ये। तो पढ़ाई करते रहिए, एकदम से पता चलेगा आएगी वैकेंसी, एकदम से भर्ती होगी, और अगर हम तैयारी नहीं किए बैठे तो पता सरकार यही कहेगी भैया हमने तो वैकेंसी दी थी, आपको 60% नंबर लाने थे, आप 60% नहीं ला पाए, तो उसका हम क्या करें? हमने तो वैकेंसी दी, लेकिन आप उसके योग्य नहीं थे, तो आप पेपर नहीं बीट कर पाए, इसी वजह से आप पीछे रह गए। तो हमें क्या करना है? हमें अपनी तैयारी पूरी रखनी है। जब भी वैकेंसी आए उसको हमें छोड़ना नहीं है। वैकेंसी कोई भी है, हमें लेनी है तो लेनी है, बस इतना याद रखिए। तो पढ़ते रहिए, पढ़ाई को मत स्टॉप करिए, क्योंकि कोरोना एकदम से खत्म हो जाता है। गवर्नर, आप सरकार को देखिए क्या करती है गवर्नमेंट, एकदम से कोरोना खत्म कर देती है। अभी हो सकता है एकदम से खत्म कर दे, एकदम से चालू कर दे, कुछ भी कर सकती है। तो आप पढ़ते रहिए, पढ़ाई को मत रोकिए। और ये पूरा का पूरा चैप्टर आज आपका फिनिश हुआ। कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको याद हुआ कि नहीं हुआ ये भी बताइएगा, और अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप लोग एक एक लोगों को भी शेयर कर दोगे तो यार हमारे लिए बहुत होगा। और वैसे भी हमारे कुछ दोस्त, फ्रेंड, सहेली जो भी हैं, सब लोग कह लो, उनको बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि वो हमारा सपोर्ट करते हैं और कमेंट भी हमको करते हैं और बताते भी हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या पढ़ाना है क्या नहीं। बहुत बच्चों कमेंट करते हैं कि ये पढ़ाओ वो पढ़ाओ, तो वैसे ही टॉपिक को हम लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपका भी कुछ पढ़ने का मन हो तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज आप एक से एक लोगों में शेयर करिए। थैंक यू सो मच।